दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक और इंटर की विशेष परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। इसके तहत मैट्रिक की परीक्षा 7 और 8 सितंबर 2021 को और इंटर की परीक्षा 9 से 11 सितंबर 2021 को आयोजित होंगी। परीक्षा कक्षा 9 व 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर ली जाएंगी। सरायकेला खरसावां जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां हुई भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के नांदीडीह में भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत और 8 लोगों के जख्मी होने की सूचना है। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस को खबर कर सभी घायलों को एमजीएम हॉस्पिटल भेजा। बताया जा रहा है कि टीआरएस रफ्तार 407 वाहन ने ऑटो और एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि मृतक में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जैक बोर्ड ने कटौती की 25% सिलेबस। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में कटौती करने को कहा गया है। जैक बोर्ड ने यह निर्णय कोरोना के प्रभाव में स्कूलों के बंद होने के कारण लिया है। जैक बोर्ड ने 25% सिलेबस कम करने को कहा है, जिसके बाद अब केवल 75% भाग से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यह फैसला झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने लिया है। चतरा और पलामू जिले की सीमा पर उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर। चतरा और पलामू सीमा पर टीपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ रविवार को चतरा पुलिस और टीपीसी उग्रवादियों के पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल और चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के बीच में हुई है। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में पुलिस को भारी पड़ता देख और उग्रवादी भागने में सफल रहे। 13 साल की नाबालिग छात्रा से 7 लड़कों ने किया दुष्कर्म। झारखंड की राजधानी रांची के मांडर इलाके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ 13 साल की छात्रा से 7 लड़कों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता रात भर अपनी सहेली के घर रही। शुक्रवार की सुबह वे घर पहुंची। परिजनों ने जब पूछताछ की तब उसने घटना की पूरी जानकारी उन्हें दे दी। इसके बाद परिजन पीड़िता को साथ लेकर थाना पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि पीड़िता की उसी गांव के एक लड़के के साथ दोस्ती थी। गुरुवार को लड़के ने नाबालिग को बुलाया। घूमने की बात कहकर आरोपी ने नाबालिग को बाइक में बैठा लिया, जहां एक सुनसान जगह पर ले जाने के बाद वहां पहले से मौजूद 6 आरोपी ने साथ मिलकर दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। 15 साल बाद झारखंड के प्राइमरी टीचर्स को मिलेंगे प्रमोशन। झारखंड के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को 15 साल बाद प्रोन्नति मिल सकेगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। विभाग ने शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर कमेटी का भी गठन कर दिया है, जो शिक्षकों को इसका फायदा दिलाएगी। प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के शिक्षकों को 1 से 8 ग्रेड तक प्रोन्नति मिल सकेगी। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में 2 प्रकार के नियमित शिक्षक हैं। एक प्राइमरी स्कूल शिक्षक, जिन्हें ग्रेड 1, 2 और 3 मिलता है। वहीं दूसरे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हैं, इन्हें ग्रेड 4, 5 और 6 है। सभी ग्रेड का लाभ 12 साल की सेवा के बाद मिलता है। धनबाद के वासेपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ 2 हिस्सों में बटी मालगाड़ी। वासेपुर के आरा मोड़ के नजदीक एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मालगाड़ी अचानक बीच से 2 भागों में बट गई। घटना के बाद वरीय अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई। खबर मिलने के बाद रेलवे द्वारा राहत कार्य जारी है। खबरों के अनुसार मालगाड़ी के 2 हिस्सों में बटने से अफरा तफरी मच गई। इससे रेल परिचालन भी प्रभावित हुआ। हालांकि शुक्र ये रही कि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर इस बार भी दुर्गा पूजा में नहीं लगेगा कोई मेला। दोस्तों, पिछले बार की तरह
इस बार भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए पूजा पंडाल के निकट किसी भी प्रकार का मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। यह फैसला रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के अहम बैठक में हुई। बैठक में बताया गया है कि पंडाल के आसपास किसी भी प्रकार का तोरण द्वार भी नहीं बनाया जाएगा। एक बार फिर बढ़ी जेपीएससी परीक्षा की तारीख। झारखंड कंबाइंड सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख एक बार फिर बढ़ गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने नोटिस जारी कर उम्मीदवारों को नई तारीख की जानकारी दी है। नोटिस के अनुसार जो परीक्षा 12 सितंबर 2021 को आयोजित होने वाली थी वह अब 19 सितंबर को आयोजित होंगी। हालांकि इससे पहले भी आयोग ने इस परीक्षा की तारीख में बदलाव किए हैं। इससे पहले यह परीक्षा 2 मई को आयोजित होने वाली थी, जिसे कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए टाल दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण। गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने कहा है कि सरकार की ओर से इस पर अभी तक निर्णय नहीं लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने सरकार को 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ अदालत में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने ये निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया और अनुसूचित जिलों में की गई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति करने की छूट सरकार को दी थी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गैर मजरूआ भूमि खरीद बिक्री पर नपेंगे अंचल अधिकारी। सरकारी भूमि की खरीद बिक्री रोकने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है, पर मंडलीय आयुक्त की ओर से दिए गए निर्देश में कहा गया है कि नदी नालों के किनारे एवं अन्य स्थानों पर गैर मजरूआ भूमि पर सरकारी भूमि होने का बोर्ड 1 सप्ताह के अंदर लगाया जाए। भारत को मिला एक और पदक। निशात कुमार ने ऊंची कूद में जीता रजत। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की झोली में एक और पदक आ गया है। ऊंची कूद खिलाड़ी निशात कुमार ने भारत के लिए रजत पदक अपने नाम किया। निशात कुमार ने पुरुषों की T47 ऊंची कूद में भारत के लिए पदक जीता है। निशात ने 2.06 मीटर की कूद लगाई। उन्होंने यह कूद दूसरे प्रयास में लगाई। इसी कूद के साथ उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड की बराबरी की। यह इन खेलों में भारत का दूसरा पदक है। निशात से पहले भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने भी रजत पदक अपने नाम किया था। गिरिडीह से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ युवक ने नानी और मां पर किया जानलेवा हमला। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र में शनिवार की रात एक युवक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी नानी की गला रेतकर हत्या कर दी। साथ ही मां को चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया। खबर मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए धनबाद भेज दिया है। आरोपी अपने 2 साथियों के साथ छत के रास्ते से कमरे में घुसा था। बताया जा रहा है कि वारदात के पीछे उसके नाती के द्वारा लगातार पैसे की मांग करने को वजह माना जा रहा है। भारत की भाविनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस के विमेन सिंगल मुकाबले में जीता सिल्वर मेडल। टोक्यो पैरालंपिक में भाविनाबेन पटेल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने टेबल टेनिस के विमेन सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी में भारत को पहला मेडल दिलाया है। फाइनल में भाविना का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 चीनी खिलाड़ी झोवू यिंग से था। यिंग ने भाविना को 11-7, 11-5 और 11-6 से हराकर गोल्ड जीता। भाविना को सिल्वर मिला। वह टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी भी हैं। इससे पहले भाविना ने सेमीफाइनल में चीन की झांग मियाओ को 7-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-8 से हराया था। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाविनाबेन पटेल को मेडल जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि भाविनाबेन पटेल ने इतिहास रच दिया है। उनकी जीवन यात्रा
प्रेरित करने वाली है। युवा उनसे प्रेरणा लेकर खेल के लिए आकर्षित होंगे। मौसम विभाग लेगा यू टर्न, इस साल सामान्य से कम बारिश की आशंका। मौसम विभाग को अपनी पिछली भविष्यवाणी को लेकर यू टर्न लेना पड़ सकता है। बारिश पर उसका एक और दावा गलत साबित होने के आसार हैं। जुलाई के बाद अगस्त में भी बादल कम बरसे हैं। ऐसे में इस साल सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले मानसून के सामान्य रहने का दावा किया था। आईएमडी ने बताया कि अगस्त में अब तक 26% कम बारिश हुई है। यह लगातार दूसरा महीना है जब वर्षा में कमी दर्ज की गई है। इसके चलते इस साल मानसून की बारिश के औसत से नीचे रहने की संभावना है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में बारिश सामान्य से 7% कम रही थी। नए वेज कोड से सप्ताह में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। सरकार ने नया वेज कोड बिल की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में इसे लागू किया जा सकता है। पहले इस बिल को 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन राज्य सरकारों की ओर से ड्राफ्ट रूल्स नहीं मिलने के कारण ये नियम लागू नहीं किए गए। इस नए नियम के अनुसार कर्मचारियों की छुट्टियां, सैलरी और काम करने के घंटे को लेकर काफ़ी सारे बदलाव किए जाएंगे। यानी इस नए बिल में कर्मचारियों के लिए बहुत कुछ है। नए वेज कोड के अनुसार कर्मचारियों के काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 घंटे हो जाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। कुछ यूनियन ने 12 घंटे काम और 3 दिन की छुट्टी के नियम पर सवाल उठाया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट करके कहा, आदिवासी कारीगर और बुनकर समुदाय भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र में हैं। यह उन समुदायों में से एक हैं जो वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। 30 अगस्त को मैं ऑनलाइन अमेजन और ट्राइफेड के संयुक्त साझेदारी में कारीगर मेला का शुभारंभ करूंगा। उन्होंने कहा, इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान कारीगरों और बुनकरों को अपनी आजीविका को पुनर्जीवित करने और उनके विकास में तेजी लाने में मदद करने में यह मेला महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं भारत के कारीगरों और बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए ट्राइफेड और अमेजन की साझेदारी और स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से भारतीय उपभोक्ताओं के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।